तो इसको ओपन करना बहुत आसान है। आपको गूगल पे जाना है, यहाँ से आपको जेमिनी ओपन करना है और यहाँ टूल्स में आपको क्रिएट इमेजेस दिखेगा। नाउ दिस इज़ ए नैनो बनाना। आप यहाँ पे किसी भी टाइप की इमेज अपलोड करिए और उससे कुछ भी करवाइए। सपोज आई हैव दिस ओल्ड इमेज एंड आई कैन recreate this image as a modern photograph. So one more tip I'll give in this video. नैनो बनाना काफ़ी स्लो हो गया है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इस समय यूज़ कर रहे हैं। सो एक और टूल है जिससे कि you will get faster generations better than Gemini. We'll talk about this in the end of this video. Now this is the image we got from the Nano Banana and compared with the original image all the details are preserved. आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा ब्लैक कलर का जो पाइप है वो भी है और पीछे शिप भी हमको दिखेगा एग्जैक्ट। और इसको फोटोशॉप में करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो दिस इज़ अ वेरी इजी यूज़ ऑफ नैनो बनाना। सो लेट्स सी अनदर यूज़ ऑफ दिस टूल। मैं इसमें एक कैरेक्टर की इमेज प्लेस करता हूँ and I'll type a prompt, generate this character in isometric view from higher angle left side. So this is the character that was generated and this is the original character and you can see कि सारे के सारे डिटेल्स प्रिजर्व किए हैं। आप एक्स का शेप और इसके आर्मर का शेप एवरीथिंग इज प्रिजर्व। सो एग्जैक्टली इसने रेप्लिकेट कर दिया है और हायर कैमरा एंगल भी इसने लिया है जो कि मैंने प्रॉम्प्ट में डाला था। सो लेट्स ट्राई अनदर वे। मैं इसको लोटस टेम्पल की बिल्डिंग देता हूँ जो कि दिल्ली में है एंड आई विल टाइप अ प्रॉम्प्ट, जनरेट अ isometric view of this building. So we got the building in a isometric perspective. थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं उसने। सो ये ट्रायंगुलर वाटर बॉडी जो है वो नहीं है। सो गूगल ने लोटस टेम्पल का इमेज उठाया और उससे रेंडर किया है बेसिकली। दिस इज़ नॉट द एक्चुअल इमेज दैट वी हैव गिवन। सो लेट्स टेक दिस बिल्डिंग, generate isometric view of this building. So this is very good. ये पीछे कुछ बैकग्राउंड में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ गए विच कैन बी रिमूव्ड बट मोस्टली इसने हमको रेप्लिकेट करके दिया है एग्जैक्टली जैसा कि बिल्डिंग का शेप हमने दिया था इसको। सो यू कैन सी कि ये जो पॉइंटेड एंगल्स हैं ये भी इंक्लूडेड हैं। ये छोटा सा जो पॉइंटेड एरो टाइप का है वो भी इंक्लूडेड है यहाँ पे। यू कैन सी दिस एरो इज़ ऑल्सो देयर, द शेडो इज़ रियलिस्टिक, this big angle is also replicated, so it's very good at isometric images. so ये सब तो बेसिक यूज़ हो गया। अब थोड़ा क्रिएटिव यूज़ देखते हैं। so यहाँ मैंने फ़ोटोशॉप ओपन किया और इसमें मैंने एक रफ सा इमेज कंपोज कर लिया है। मेरे को एक ऐड क्रिएट करना है इस माउस का। so मैंने उसके चारों तरफ एक छोटे छोटे डूडल ड्रॉ कर दिए हैं, कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर दिए हैं और इस इमेज को मैं कंपोज करूँगा गूगल नैनो बनाना में। तो यहाँ पे मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया। तो ये इमेज मैंने यहाँ पे अपलोड करी और मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, मेक द ब्लू सर्कल्स इनटू 3D स्फीयर्स एंड मेक द ग्रीन स्केचेस इनटू 3D पिक्सार कैरेक्टर्स, कीप फोकस ऑन द माउस। और हमको ये ऐड मिला है। नाउ दिस इज़ नॉट वेरी गुड बट यहाँ पे आप अपने ऐड को या वॉट एवर क्रिएटिव यू आर गोइंग टू क्रिएट यू कैन क्विकली रेप्लिकेट इट और आप देख सकते हैं कि वो कैसा लग रहा है। इसको हम बाद में और भी एडिट कर सकते हैं। सो इस इमेज को हम कॉपी कर लेते हैं, चेंज द बैकग्राउंड टू ग्रीन कलर, ऐड स्टूडियो लाइटिंग। सो थोड़े से आइट्रेशंस के बाद, मल्टीपल जनरेशन्स के बाद, थोड़े प्रॉम्प्ट चेंजेस के बाद आई एम सरप्राइज विद द आउटपुट। क्या कर सकता है ये टूल एंड जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक ओनली विद द प्रॉम्प्ट इसने क्या कर दिया। और माउस बिल्कुल इंटैक्ट है
जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से एनहेंस हो गए। मैंने प्रॉम्प्ट चेंज किया, 5-6 इटरेशंस लगे मुझे, बट दिस इज़ समथिंग व्हाट आई वांटेड एंड दिस इज़ व्हाट आई गॉट, लाइक अमेजिंग। यहाँ पे मैंने एक और इमेज कंपोज करी है। मैंने एक चीज़ ब्लॉक लिया है और उसके अंदर मैंने एक माउस और एक कैट को रफली लगा दिया है। नाउ हम इसको एक स्टूडियो लाइटिंग के साथ नैनो बनाना में कंपोज करेंगे। सो आई विल सेव दिस इमेज and we'll give it a prompt, create an ad from this image, place the mouse inside the cheese hole on the bottom, place the cat inside the cheese hole on the top, add studio lighting. So this is what we got. उतना अच्छा नहीं है बट स्टिल कैट को प्रॉपरली अंदर प्लेस कर दिया है, बट माउस में अभी भी थोड़ा सा इशू है। बट अगेन वी कैन टेक दिस इमेज और इसको फिर से हम एडिट कर सकते हैं। Add studio lighting, place the mouse inside the cheese hole, remove text. So एक इम्पॉर्टेंट थिंग है नैनो बनाना के साथ कि आप इसमें आइटरेटिव एडिटिंग कर सकते हो। मतलब आपने इमेज को एक बार एडिट किया, फिर आपको अगर कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो आप उसमें प्रॉम्प्ट दे के वो पार्ट्स हटा सकते हो जो एक्स्ट्रा हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसका टेक्स्ट हटाया है और ये आपको नई इमेज बना के देगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आप उसको एडिट करते चले जाओ जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते हो जो भी आपको फाइनल आउटपुट चाहिए, राइट। एंड यू जस्ट हैव टू कॉपी द इमेज, प्लेस इट बैक एंड टाइप अ प्रॉम्प्ट। सो दिस टाइम टेक्स्ट इज़ रिमूव्ड, बट ये माउस अभी भी नहीं प्लेस हुआ है। और यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने दूसरे टूल में। सो दिस इज़ फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट एंड आई एम यूजिंग इट ऑन कॉम्फी UI। जिनको कॉम्फी UI नहीं पता उनके लिए ये एक ओपन सोर्स टूल है और इसमें आप ओपन सोर्स मॉडल्स यूज़ कर सकते हो, राइट। सो लास्ट इमेज जो हमने वहाँ पे बनाई थी वो सेम इमेज मैंने यहाँ पर रेप्लिकेट करी थी और उसका आइसोमेट्रिक व्यू मुझे कुछ इस तरह का मिला था। सो यहाँ पे हम सेम इमेज डालते हैं और सेम प्रॉम्प्ट देते हैं जो हमने नैनो बनाना पे दिया था, एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट। दिस वाज द ओरिजिनल इमेज दैट वी एडिड और आउटपुट में हमको ये इमेज मिली है। सो गूगल से बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन हमको फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट ने दिया है। इसमें मल्टीपल आइट्रेशंस लगेंगे और बहुत सारे मिस्टेक भी होंगे, बट द गुड थिंग इज़ ये अनलिमिटेड है। ये आपके लोकल सिस्टम पे चल सकता है। अगर आपके पास एक 8 GB या 12 GB का ग्राफिक कार्ड है, एक इमेज जनरेशन विल टेक अराउंड 70 to 80 सेकेंड्स। सो एक और क्रिएटिव यूज़ है यहाँ पे। मैंने एक इमेज ली है, इसको मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया और मैं इस इमेज में कैमरे को इस हेडफोन से रिप्लेस कर दूँगा और यहाँ पे मैंने रिप्लेस द कैमरा विद द हेडफोन से प्रॉम्प्ट डाला और जो फाइनल इमेज मुझे मिली है उसमें एग्जैक्टली हेडफोन्स को सेम पोजीशन में प्लेस किया है और शेडो भी क्रिएट करी है और लाइटिंग भी मैच कराई है। और इसको आप फोटोशॉप में करने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो दिस इज़ वेरी क्रिएटिव। अनदर क्रिएटिव यूज इज़ आई टुक दिस इमेज ऑफ मैप और यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया है जनरेट द मैप इनटू अ medieval मैप on an old paper kept on an old wooden table, an engraved wine glass next to the map, overhead camera angle, and this is the image output we received. So ये old paper पे प्लेस कर दिया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, थोड़े से medieval elements यहाँ पे ऐड किए हैं and you can see कि mostly everything is similar और इसका लुक एंड फील भी बहुत अच्छा आ गया। सो इसको पहले इमेज मैनिपुलेशन और ये सब करके एडिट किया जाता था, पर अब काम ऐसे नहीं होगा। सो इफ़ यू आर इन एडवर्टाइजिंग और ग्राफिक डिज़ाइन, आपका पूरा का पूरा वर्क बदलने वाला है। नाउ विल टेक दिस इमेज एंड
create a 3D render from this blueprint and this is the final render. तो यहाँ पे थोड़ा सा prompt का issue है, आपको prompt थोड़ा सा देखना पड़ेगा. We'll try once again. We'll take the image of this plane, convert this blueprint into a 3D render, include all the details, don't change the perspective of the plane, and this is the output. तो थोड़ा सा आपको प्रॉम्प्ट पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा. लास्ट प्रॉम्प्ट को इसने नहीं लिया था बिकॉज मैंने उसमें प्लेन वर्ड यूज़ नहीं किया था. सो यहाँ पे मैंने जब थोड़ा सा फोकस किया है वर्ड पे, सो इट हैज़ टेकन प्लेन एंड नथिंग इज चेंज. द 21st सेंचुरी स्टार्ट्स टुडे. एग्जैक्टली सेम रेप्लिकेट कर दिया है प्लेन को. सो कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे कि मैंने ये एक अडोल्फ हिटलर की फ़ोटो ली थी एंड आई आस्क्ड to convert this image into a modern photo click from a DSLR camera. और यहाँ पे मुझे एक एरर आ गया कि is there another image I can try. So यहाँ पे कुछ restrictions हैं which you cannot do. So मैंने same image को उठाया और अपने local पे flux यूज़ करके इसको मैंने कलर कर दिया. एंड इसका फ़ायदा ये है कि इसमें कोई भी restrictions नहीं है. You can create any kind of image. यहाँ पे मैंने फ़ोटो ली है जिसमें एक मेल और एक फीमेल है और मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है जूम इनटू द गर्ल्स फेस इन ऑरेंज टॉप मेंटेन द शार्पनेस. और एग्जैक्टली इसने गर्ल के फेस पे जूम कर दिया और सेम शार्पनेस पे जूम कर दिया, विच मीन्स अब आप ग्रुप फ़ोटो में अपनी फ़ोटो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वेरी इजली. सो दिस नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ वेरी सरप्राइजिंग. मैंने इसमें फ़ोटो ली और साइकिल पे जो आदमी है उस पर मैंने सर्कल मार्क किया और एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया जूम इनटू द पर्सन मार्क विद रेड सर्कल एंड द रिजल्ट्स विल सरप्राइज यू. इसने एग्जैक्टली जूम कर दिया है और पूरा शार्पनेस मेंटेन करते जूम किया और अब इसको और भी शार्प कर सकते हो किसी भी अप स्केल मॉडल से. सो बेसिकली नाउ यू डोंट नीड अ कैमरा फ़ोन दैट कैन जूम फार अवे. S25 अल्ट्रा हैज़ अ कॉम्पिटिटर बेसिकली. सो किसी भी फ़ोटो को आप ईज़िली जूम कर सकते हो. आई विल शो यू अनदर एग्जांपल. लुक एट दिस सेकंड एग्जांपल. यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया जूम इनटू द बोट. सो आपको ऑब्जेक्ट मेंशन करना होगा या फिर ऑब्जेक्ट मार्क करना होगा जिस पे आपको जूम करना है. नाउ सी द रिजल्ट्स. इसने कितना जूम कर दिया है. क्वालिटी इज़ ऑल्सो मेंटेन बिकॉज दिस रोप टेक्सचर यू कैन सी इज़ मेंटेन. द बोट टेक्सचर इज़ ऑल्सो मेंटेन. सो इसको आप रिफाइन करके और भी क्लियर कर सकते हो. बट ये अपने आप में ही बहुत सरप्राइजिंग है कि इतना जूम हमको एक AI मॉडल से मिल रहा है. यहाँ पे मैंने एक और पोस्टर ट्राई किया. मैंने ये इमेज ली और मैंने प्रॉम्प्ट दिया जनरेट अ सिनेमैटिक हॉलीवुड साई-फाई मूवी पोस्टर फ्रॉम दिस इमेज. द टाइटल शुड बी अवेक. और मैंने सिर्फ टाइटल दिया बट नीचे का जो कॉपी है वो AI ने खुद लिखा है व्हेन द मशीन ड्रीम्स ह्यूमैनिटी अवेकन्स. सो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट यू कैन डू. यहाँ पे आई हैव टेकन द सेम कैरेक्टर और मैंने एक एनर्जी ड्रिंक का कैन लिया है और एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है मेक द कैरेक्टर होल्ड द रेड एनर्जी ड्रिंक इन ड्रिंकिंग पोज एंड दिस इज़ द आउटपुट. और कुछ भी अलग नहीं है. इवन कैरेक्टर्स फेशियल एक्सप्रेशन आर एग्जैक्टली द सेम. द हैंड इन विच कैरेक्टर इज होल्डिंग द एक्स वो भी एग्जैक्टली उसने रेप्लिकेट कर दिया है. सो आप इसको इतने क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर सकते हो आइडिएशन के लिए. मल्टीपल यूजेस हैं इसके. सो दैट्स ऑल फोक्स. नेक्स्ट वीडियो में विल सी और भी ज़्यादा इसके क्रिएटिव यूजेस और हम कितना कुछ कर सकते हैं एक्सप्लोर करेंगे. बाय बाय.